हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। जेरी से बरे फ्रॉम हियर। नाउ गाइस, मंडे के लिए किस टाइप से स्ट्रेटजीज बना के चलनी है, क्या हमारे पर्सनल लॉजिक्स हैं, सभी तरफ से एक पॉजिटिविटी हमें देखने को मिल रही है। अगर बेसिकली आप ग्लोबल क्यूज को देखोगे तो वहां भी अच्छे खासे पॉजिटिव नोट के साथ ग्लोबल क्यूज यहां पर इंडियन मार्केट को सपोर्ट करते हुए देखने को मिल रहे हैं। और अगर हम बात करें जैसे कि चुनाव की, इलेक्शंस की, तो वहां पर भी हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स बीजेपी की ओर देखने को मिल रहा है। तो गाइस, वन बाय वन सभी पर डिस्कशन करेंगे। और आपसे एक चीज कहना चाहूंगा जो शायद आपको खराब लग सकती है, अगर आप फुल वीडियो नहीं देखेंगे, 1 से 2 मिनट आप वीडियो देखना चाहते हैं या 1 से 2 मिनट में मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहते हैं, तो आप यहां पर वीडियो को यहीं पर छोड़कर अदर वीडियो पर जा सकते हैं। बिकॉज आप 2 मिनट भी अपना क्यों बर्बाद करें समय। तो प्लीज, अगर आपको सीधे से समझना है कल के लिए हमें क्या करना है, किस टाइप से स्ट्रेटजीज बनानी है, तो आपको वीडियो को स्टार्टिंग टू लास्ट देखना पड़ेगा। सो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, जिन्होंने भी गैस चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा हुआ है तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन। मैं आपको दिल से गैस गारंटी देता हूं कि मैं जो आपको एनालिसिस दे रहा हूं, एक्यूरेसी उसकी आप मार्केट में देखोगे, आपको अप्रॉक्सिमेटली 80 से 90% वही होता हुआ देखने को मिलेगा। सो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन ग्लोबल क्यूज से। ग्लोबल क्यूज को अगर देखा जाए, स्पेशली हमारे यूएस मार्केट्स को, यूएस मार्केट्स की बात करें, जिस टाइप से आपने देखा, डाउजोन ने हमारा प्रीवियस डे भी अप्रॉक्सिमेटली थर्सडे के दिन भी 500 पॉइंट के साथ एक अच्छा पॉजिटिव नोट के साथ क्लोजिंग की थी। अगेन फ्राइडे के दिन वही सेम तरीके से 426 पॉइंट के साथ हमें एक पॉजिटिविटी देखने को मिली है। S&P 500 की बात करें, अगेन यहां पर भी अप्रॉक्सिमेटली एक फ्लैट टेरिटरी में 20 पॉइंट के आसपास पॉजिटिव में क्लोज किया है। नेस्डैक की बात करें, 38 पॉइंट के साथ यहां पर पॉजिटिव में क्लोजिंग की है। तो जो भी यहां पर कॉल साइड की पोजीशंस इनिशिएट करके गया है, वो यहां पर अच्छा खासा पॉजिटिव नोट के साथ ओपन होगा और प्रॉफिट बुक करना है अपना पहले तो, है ना। बिकॉज काफी अच्छी मैसिव गैप अप के साथ हमें ओपनिंग देखने को मिलने वाली है। अब अगर हम यूरोपियन मार्केट्स की बात करें, जैसा कि FTSE सी, यहां पर भी हमें 112 पॉइंट के साथ पॉजिटिव नोट के साथ क्लोजिंग देखने को मिली है। कैक की बात कर लें, यहां पर भी 42 पॉइंट के अप्रॉक्स यहां पर पॉजिटिव के साथ क्लोज किया है। डेक्स की बात करें तो यहां पर वो भी 176 पॉइंट के आसपास यहां पर पॉजिटिव नोट के साथ क्लोज किया है। सो अब हम चलते हैं थोड़ा सा एशियन मार्केट्स पर मूवमेंट देख लेते हैं। जिस टाइप से हमारा गिफ्ट निफ्टी है, वो आपने देखा अच्छा खासा यहां पर 188 पॉइंट के साथ पॉजिटिव में क्लोज किया है। लेट्स सी किस टाइप से ओपन होता है। अप्रॉक्सिमेटली मुझे लग रहा है मंडे के दिन जो बेसिकली ओपन होगा, तो यहां पर 200 से 250 पॉइंट के साथ एक पॉजिटिव नोट के साथ हमें ओपनिंग देखने को मिल सकती है। निकाई की बात करें, 257 पॉइंट के साथ पॉजिटिव में क्लोज किया है। स्टेट टाइम्स की बात करें तो यहां पर वो भी 6 पॉइंट के साथ हमें यहां पर पॉजिटिव मूवमेंट दिखा रहा है। हैंगसेंग की बात करें, यहां पर 370 पॉइंट या थोड़ा सा नेगेटिव में क्लोज किया है। तो इस तरीके से ग्लोबल क्यूज हमारे गैप अप को सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब कि अच्छा खासा एक मैसिव गैप अप हम देखने वाले हैं, ये फॉर श्योर मैं कह सकता हूं अभी तक, है ना। बट कल के दिन अगर सुबह कोई न्यूज आ जाती है, रसिया यूक्रेन में वॉर हो जाता है, मिसाइलें फेंकी जाती हैं एंड अदर ऑल, तो तब मैं नहीं कह सकता। अदरवाइज 90% इट्स अ प्रोबेबिलिटी एक मैसिव गैप अप के साथ मेरे अकॉर्डिंग मुझे यहां तक मूवमेंट दिख रहा है 24,000 के ऊपर हमें ओपनिंग देखने को मिलने वाली है निफ्टी की, है ना। 24,100 के आसपास हमें ओपनिंग देखने को वाली है निफ्टी की। एंड बैंक निफ्टी की भी मैं जैसा कि एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं 51,500 के आसपास हमें यह बैंक निफ्टी की ओपनिंग देखने को मिलने वाली है। तो इस तरीके से आपको देखकर चलना है। अब हम चलते हैं, थोड़ा सा पोजीशंस को ऑब्जर्व कर लेते हैं। पोजीशंस पे भी पहले थोड़ा सा FII-DI का डाटा पर एक टुक नजर मार लेते हैं। अगर FII-DI का डाटा देखा जाए तो यहां पर अगेन FII में थोड़ा सा हमें चेंजेस देखने को मिले। जो बेसिकली 4,500 करोड़ 3,000 करोड़ भर भर के सेलिंग कर रहे थे, उन्होंने थोड़ा सा अपना हाथ पीछे खींचा है। 1278 करोड़ के आसपास यहां पर सेलिंग प्रेशर इनकी ओर से देखने को मिला है। DI की बात करें, घरेलू फंड्स की बात करें, 1722 करोड़ के आसपास यहां पर पॉजिटिव मूवमेंट की है। तो ये थोड़ा सा हमें देखने को मिल रहा है। अब इसको थोड़ा सा कंपेरिजन करने के लिए मैं आपको अदर डेज दिखा देता हूं। सी, ये हमारा बेसिकली डाटा है अप्रोक्सीमेटली पूरे वीक का FII का। अगर आप FII का डाटा देखोगे तो जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मे बी सम मिस्टेक, या यहां पर आप देखेंगे, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, व्हाट्स हैपनिंग, सो जस्ट गिव मी अ सेकेंड गाइस, आई एम ओपनिंग समथिंग, yeah, here it is. Now you can see, यहां पर हमें क्या देखने को मिला है। अगर हम अप्रॉक्सिमेटली पूरे वीक का रिकैप देखें तो हमें यहां पर देखने को मिला है FII ने जो बेसिकली भर भर कर सेलिंग प्रेशर इनकी ओर से देखने को मिल रहा था, वो यहां पर बाइंग स्ट्रक्चर अपना कंटिन्यू दिखाते हुए देखने को मिले हैं। अगर यहां पर हम देखेंगे तो 1278 करोड़, और कहां
21 से अगर हम पूरे ऑलमोस्ट प्रीवियस वीक में जाएं 12 नवंबर तक, यहां पर हमें काफी अच्छी भर भर की बेसिकली सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। बट यहां पर आप ऑब्जर्व करेंगे तो सीधा सा यहां पर पॉजिटिव नोट के साथ हमें मूवमेंट देखने को मिल रहा है, मतलब कि पॉजिटिव तो नहीं कहेंगे बट 1278 करोड़, और कहां पर 3500 करोड़ 5000 करोड़, तो यहां पर उनकी तरफ से सेलिंग प्रेशर रिड्यूस होते हुए देखने को मिल रहा है। तो ये एक फर्दर चेंजेस हमें देखने को मिल रहा है। सेम तरीके से अगर हम डीआई की बात करें तो आप देखोगे वो भी यहां पर थोड़े से कम हुए हैं खरीदारी। 12 से 21 तक का अगर डाटा देखें तो यहां पर भी अप्रोक्सीमेटली 2000 करोड़ 2500 करोड़ के आसपास यहां पर बाइंग देखने को मिलती थी। बट अगेन यहां पर 1722 करोड़ के आसपास, मतलब दोनों ही यहां पर थोड़े से, इसका मतलब है कॉशिश होते हुए देखने को मिल रहे हैं, है ना। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अब हम जस्ट चलते हैं पोजीशंस पर किस तरीके का डाटा हमारा इनिशिएट हो रहा है उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। नाउ यहां पर गाइस आप देखेंगे जो हमारे निफ्टी का मूवमेंट है, निफ्टी के अकॉर्डिंग यहां पर जो मूवमेंट हमें देखने को मिला है, स्पेशली जब भी मैं कॉल साइड की बात कर रहा हूं तो दैट मींस कि यहां पर हम रेजिस्टेंस जोन्स को फाइंड कर रहे हैं, है ना। और कौन कितना इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है वो उसके सामने जिस स्टेप से भर भर के पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग उसकी इंपोर्टेंस उतनी ही बढ़ जाएगी। नाउ 23,800 काफी अच्छा सपोर्ट एरिया है। 1,28,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट हुई हैं। 23,900 यहां पर गाइस ये एक ऐसा एरिया यहां पर हमें क्लोजिंग देखने को मिली है ना। सो 1,74,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट हैं, ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अब 24,000 का राउंड फिगर हमें काफी अच्छे से ध्यान में रख के चलना है, बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया हो जाएगा। अप्रॉक्सीमेटली जिस टाइप से मेरी एक्सपेक्टेशन है 24,000 के ऊपर हमें ओपनिंग देखने को मिलेगी। नाउ इट्स रेजिस्टेंस एरिया अभी तक का जो है इट्स वर्क एज अ सपोर्ट एरिया, तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। 24,000 का लेवल अप्रॉक्सीमेटली जिस लेवल के आसपास हमें ओपनिंग देखने को मिल सकती है वो है 24,100 का। यहां पर 1,03,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट हैं, तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है 1 by 1, है ना। अब हम चलते हैं निफ्टी का पुट साइड का डाटा देख लेते हैं, मतलब कि सपोर्ट एरियाज को फाइंड कर लेते हैं। सपोर्ट एरियाज की बात करें तो अब हमारा जिस टाइप से मार्केट ओपन होगा 24,000 के ऊपर होगा। नाउ इट्स वर्क एज अ इंपोर्टेंट सपोर्ट एरिया, तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। 1,24,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। 23,900 एक काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया हम इसे कह सकते हैं, और 24,000 को एक इमीडिएटली सपोर्ट एरिया कह सकते हैं, तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। 23,900 का लेवल जिस टाइप से हमें क्लोजिंग इसी लेवल के अराउंड देखने को मिली थी, नाउ वर्क एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया, तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। 1,21,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। नेक्स्ट सपोर्ट एरिया 23,800 का है, यहां पर 1,11,000 के आसपास पोजीशंस क्रिएट है, तो ध्यान में रख के चलना है। अच्छा सा डाटा यहां पर मूवमेंट दिखा रहा है और पॉजिटिव चीजें हमें यहां पर देखने को मिल रही हैं। 23,700 का एरिया आपको ध्यान में रख के चलना है। 1,44,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है, तो इन चीजों को, इन लेवल्स को आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, अच्छे से ध्यान में रख के चलना है कल के दिन। अब हम अगर बैंक निफ्टी की बात कर लें तो पुट साइड का डाटा, मतलब कि सपोर्ट एरियाज को फाइंड करके चल लेते हैं। सी फर्स्ट वन 51,000 का एरिया राउंड फिगर में, जिसके इर्द गिर्द 51,100 के अप्रॉक्सीमेटली हमें यहां पर क्लोजिंग देखने को मिली है। 1,53,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। नेक्स्ट टारगेट हमारा 50,500 का है। गाइस यहां पर आप बैंक निफ्टी में ऑब्जर्व करोगे तो मैंने यहां पर सीधे से आपको 500 पॉइंट्स की मूवमेंट दिए हैं, तो मेरा सीधा सा जो कहने का मतलब है यहां पर सीधे से जो 500 की रेंज में सपोज अगर मार्केट 50,500 को यहां पर काट के नीचे निकलता है और सस्टेन करता है, देन इट्स अ प्रोबेबिलिटी कि 50,000 तक का लेवल आपको देखने को मिल सकता है, बिकॉज पोजीशंस 1 लाख से ऊपर अगर हम देखें तो सीधे से 500 पॉइंट्स की रेंज में हमें देखने को मिली है, तो ये काफी अच्छे से ध्यान में रख के चलना है। अगर सपोज 51,000 को मार्केट काटता है, एक ओपन होके 51,500 के आसपास ओपनिंग लेकर अगर थोड़ा सा डिप हमें मारते हुए देखने को मिलता है, प्रॉफिट बुकिंग अगर देखने को मिलती है, वैसे मुझे लग रहा है काफी अच्छा पॉजिटिव मूवमेंट होने वाला है कल के दिन, बिकॉज इलेक्शंस का जो मूवमेंट है वो मार्केट दिखाएगा ही दिखाएगा। अब 51,000 का आपने देखा, 1,53,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। इसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन किया तो सीधे से 50,500 तक का एरिया एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। डाउन साइड के लिए अगर हम देखें और प्रीवियस डे का लॉ, मतलब कि फ्राइडे का जो लॉ है वो हमारा एज अ इमीडिएटली सपोर्ट एरिया के टाइप से आप कंसिडर करके चल सकते हो, जो कि हमारा कौन सा लेवल था, प्रीवियस डे का लॉ। प्रीवियस डे का हमारा लॉ था वो था 51,600 का लेवल, तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है मंडे के ट्रेडिंग सेशन में, कल के ट्रेडिंग सेशन में, है ना। नाउ अगर हम बात करें नीचे 50,000 अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी अब 50,000 की ओर बेसिकली बैंक निफ्टी जाते हुए देखने को मिले। 1,33,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। 49,500 इस लेवल को देखेंगे, 1,52,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है, तो ये ऑलमोस्ट पूरे वीक की एनालिसिस आप समझ के चल सकते हो, है ना। अब हम चले अपसाइड के लिए, तो 51,000 अच्छा खासा सपोर्ट एरिया,
अब 1,14,000 के अप्रॉक्स यहाँ पर पोजीशंस क्रिएट हैं, इसके ऊपर टिकेगा और सस्टेन करेगा 51,200 का लेवल आपको ध्यान में रख के चलना है, जो कि प्रीवियस डे का अप्रॉक्सीमेटली 250 का आई है। तो 200 के ऊपर अगर एक से दो कैंडल सस्टेन करती हैं फर्स्ट हाफ में, अगर मार्केट सपोज गाइस डाउन साइड के लिए मूवमेंट दिखाता है और अगर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और 51,200 से मार्केट एक अपसाइड के लिए मूवमेंट करता है सेकंड हाफ में, देन हमें 51,500 तक टच करता हुआ मार्केट देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ चीजें आपको ध्यान में रख के चलना है। 51,500 की रेंज पर देखें 1,29,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट हैं। 52,000 विल बी अ नेक्स्ट राउंड फिगर में अच्छा खासा रेजिस्टेंस एरिया, 1,62,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट हैं। ये आपको गाइस ध्यान में रख के चलना है पोजीशंस को, है ना। तो अभी तक जिन्होंने लाइक नहीं किया है प्लीज लाइक का बटन दब जाना चाहिए यार, बिकॉज काफी मेहनत लगती है ये कंटेंट बनाने में, आपको अच्छे से बताने में। तो प्लीज ये सब आपको ध्यान में रख के चलना है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा FIDA का सेगमेंट वाइज डाटा पर नजर मार लेते हैं। सी, अगर हम सेगमेंट वाइज डाटा को ऑब्जर्व करें तो आप देखोगे जिस टाइप से हमें मूवमेंट देखने को मिला है इंडेक्स फ्यूचर्स के अकॉर्डिंग थोड़ा सा इनडिसिसिव मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। इनडिसिसिव का मतलब एक मॉडरेट व्यू, ना ओवर बुलिश ना ओवर बेयरिश। निफ्टी की बात कर लें, स्ट्रॉन्ग बुलिश का मूवमेंट का सिग्नल जहां पर दे रहा है, तो ये आपको समझ के चलना है। FII भी थोड़े से पॉजिटिव यहां पर होते हुए देखने को मिल रहे हैं। बैंक निफ्टी की बात करें मीडियम बुलिश का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। मिड कैप निफ्टी की बात करें मीडियम बुलिश का स्ट्रक्चर सेम तरीके से देखने को मिल रहा है। फिन निफ्टी की बात करें माइल्ड बेयरिश का स्ट्रक्चर, माइल्ड बुलिश का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। तो हमारे चारों इंडाइसेस में थोड़ी सी पॉजिटिविटी हमें देखने को मिल रही है, ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अभी चलते हैं थोड़ा सा जो हेज प्रक्रिया ये करके चलते हैं, सभी को मालूम है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस दोनों में ही इनका मूवमेंट होता है। अब अगर हम इंडेक्स ऑप्शंस की बात करें तो यहां पर मीडियम बुलिश का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। कॉल ऑप्शंस की बात करें स्ट्रॉन्ग बुलिश का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। पुट ऑप्शंस की बात करें मीडियम बेयरिश का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। तो जितने भी गए शाइन यहां पर देखने को मिल रहे हैं, फर्स्ट वन इलेक्शंस, सेकेंड वन ग्लोबल क्यूज, ग्लोबल मार्केट यहां पर पॉजिटिव होते हुए देखने को मिल रही है। थर्ड वन हमारे मार्केट ने जो क्लोजिंग की है वो एक ऐसे प्राइस पर की है जो यहां पर सीधे से आपको अपसाइड के सिग्नल दे रहा है। तो इस टाइप से आपको ध्यान में रख के चलना है कुछ चीजें। डाउन साइड के लिए भी हम ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे बट डाटा के बेसिस पर, और ये आपको कैसे पता पड़ेगा, मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल में ऐड हो जाइए। यहां पर मैं आपको अपनी लाइव मार्केट में एनालिसिस शेयर करता रहता हूं जो मुझे मार्केट में दिखता है। अब हम चलते हैं प्रोफेशनल ट्रेडर्स का थोड़ा सा मूवमेंट देख लेते हैं। अब प्रो ट्रेडर्स की अगर हम बात करें तो सेगमेंट वाइज डाटा के अकॉर्डिंग इंडेक्स फ्यूचर्स में जिस तरीके से हमें वहां पर देखने को मिला FII का थोड़ा सा एक मॉडरेट व्यू, सेम टाइप से माइल्ड बेयरिश यहां पर दिखा रहा है। इंडेक्स ऑप्शंस की बात करें तो यहां पर मीडियम बुलिश एंड माइल्ड बुलिश ये स्ट्रक्चर हमें दिखा रहा है फिलहाल FIDI के सेगमेंट वाइज डाटा के अकॉर्डिंग। तो ये कुछ चीजें आपको ध्यान में रख के चलना है ना। आई होप कि मैंने सभी चीजों पर डिस्कशन कर लिया है। तो अब हम सीधे से चलते हैं यहां पर थोड़ा सा चार्ट पर डिस्कशन कर लेते हैं। अगर चार्ट पर डिस्कशन करें तो सीधे से आपको इंपोर्टेंट लेवल्स को फॉलो करना है। सी, यहां पर मार्केट ने क्या किया, फर्स्ट वन मार्केट ओपन होता है अपना कौन सी सिचुएशन में, यहां पर सेम एज अ प्रीवियस डे जिस टाइप से हमें क्लोजिंग देखने को मिली थी 50,500 के आसपास। अब जैसे ही इस लेवल पर ओपनिंग होती है यहां पर हमारा काफी अच्छा सपोर्ट एरिया था जो कि 50,500 के आसपास। यहां से मार्केट ने एक अच्छी खासी लॉन्ग कैंडल बनाई और जिस टाइप से हमारे इंपोर्टेंट लेवल्स क्रिएट थे जो कि 19 नवंबर का जो हाई था वहीं के आसपास से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। इस टाइप के डाउन साइड की ट्रेंड को हमने पकड़ा भी और 50,600 का लो टच करके मार्केट ने अगेन एक अपसाइड के लिए मूवमेंट दिखाया और यहां पर सीधे से 51,200 का लेवल टच किया, जो कि अगर आप मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल में ऐड होते तो वो चीज मैंने आपको दिखाई थी। किस तरीके से दिखाई थी मैं आपको वहां पर सीधे से ले चलता हूं। सी, यहां पर अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको क्लियर कट बोला था सी कि अगर 51,000 को निकालकर ऊपर मार्केट सस्टेन करता है तो सीधा सा 52,000 तक का लेवल हमें 51,200 तक का पॉजिटिव मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। आप यहां पर देख सकते हैं। तो इस तरीके से मैं अपनी एनालिसिस शेयर करता रहता हूं, जो भी मुझे दिखता है मार्केट में अपॉर्चुनिटीज दिखती हैं, यहां से एक शार्प मूवमेंट देखने को मिल सकता है, वो चीजें भी मैं बताता हूं। तो जैसे ही इस लेवल के आसपास आया 600 के आसपास, यहीं से हमें एक पुल बैक देखने को मिला और शार्पली हमें अपसाइड के लिए मोमेंटम देखने को मिला। यहां पर आप देखेंगे 51,000 का जो एरिया है इसका 19 नवंबर का यहीं से हमें एक सेलिंग प्रेशर आता हुआ देखने को मिला था। दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग कि यहां से एक शार्पली प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, वो मिली भी। और सेकंड हाफ में मार्केट जैसे ही इस लेवल को ब्रीच किया अपसाइड के लिए, हमारा जो नेक्स्ट लेवल था 50,250 के आसपास, वहां तक मार्केट ने टच करके अप्रोक्सीमेटली जो क्लोजिंग की 51,100 के अप्रोक्सीमेटली हमें क्लोजिंग देखने को मिली। अब सपोज जिस टाइप से मेरी एक्सपेक्टेशन है 51,600 के आसपास हमें या 500 के आसपास ओपनिंग देखने को मिलने वाली है यहां पर, है ना।
अब इस लेवल के आसपास सपोज आपको 51,500 के आसपास ओपनिंग देखने को मिलती है। यहां से मार्केट क्या कर सकता है, फर्स्ट वन अगेन थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट होगी। शॉर्ट कवरिंग का मतलब क्या होता है ये आपको बता दूं। शॉर्ट कवर जैसे ही होते हैं, सेलर जब शॉर्ट कवर करते हैं, मार्केट यहां पर अपसाइड के लिए बेसिकली अच्छा खासा स्पीड में मोमेंटम देता है। 51,820 के आसपास यहां पर एक छोटा मोटा रेजिस्टेंस लेवल है, इसको टच करके अगर ऊपर ब्रीच करता है स्ट्रॉन्ग 15 मिनट की कैंडल और सस्टेन करता है, सो नेक्स्ट टारगेट विल बी 52,000 का राउंड फिगर में एंड 52,300 विल बी नेक्स्ट टारगेट। सपोज गाइस यहां पर मार्केट ओपन होकर थोड़ी सी अगर प्रॉफिट बुकिंग दिखाता है तो 51,250 और 51,200 ये अच्छे से सपोर्ट के टाइप से वर्क करने वाले हैं। तो 51,200 नाउ अभी जो फ्राइडे तक एज अ रेजिस्टेंस के टाइप से वर्क कर रहा था, नाउ इट्स कन्वर्ट इनटू अ सपोर्ट एरिया। अगर सपोज इसके भी नीचे निकलता है तो 51,000 का राउंड फिगर में ये एरिया इसे बचाने के लिए ट्राई करेगा और यहां पर आपको ध्यान में रख के चलना है। तो इस तरीके से आपको मार्केट को टैकल करके चलना है। मेरे इंपोर्टेंट लेवल्स जिनको भी चाहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक है, वहां पर डेली बेसिस पर मैं अपने इंपोर्टेंट लेवल्स को शेयर करता हूं। अब हम चलते हैं थोड़ा सा निफ्टी पर नजर मारते हैं। सी निफ्टी के अकॉर्डिंग भी आप यहां पर मूवमेंट देखोगे तो अच्छी खासी पॉजिटिव में हमें मूवमेंट देखने को मिल रही है। सी यहां पर अगर आप 15 मिनट के चार्ट बेसिस पर देखोगे तो हमें किस टाइप से मूवमेंट देखने को मिला है। यहां पर इन लेबल्स को थोड़ा सा मुझे मॉडिफाई भी करना है ना, तो इस टाइप से हमें इन्हें आगे के लिए पुश कर देना है। अब हमारा जो इंपोर्टेंट सपोर्ट एरिया है वो कौन सा है, 19 नवंबर का हाई। 19 नवंबर का अगर आप हाई देखोगे तो वो काफी अच्छा बुलिश टेरिटरी में हमें देखने को मिला था, बट सेकंड हाफ में एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली। तो दैट इज अ साइन कि यहां पर अच्छी खासी सेलर्स हावी हुई हैं। नाउ इस लेवल पर हमें क्या करके चलना है, सपोज अपना मार्केट एक अप्रोक्सीमेटली 24,000 के इर्द गिर्द ओपन होता है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, ऊपर ले चलता हूं मैं आपको, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। या सो सपोज यहां पर 24,100 के आसपास आपको मूवमेंट देखने को मिला या ओपनिंग देखने को मिली, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, सपोज इस लेवल के आसपास आपको ओपनिंग देखने को मिलती है जो कि 24,100 के आसपास। यहां से अगर शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट हुई अपसाइड के लिए एक स्पाइक देखने को मिल सकता है जो कि 24,200 का लेवल टच करने के लिए ट्राई करेगा अगर 100 के ऊपर सस्टेन किया है ना। तो 24,100 के ऊपर निकलकर अगर मार्केट सस्टेन करता है तो नेक्स्ट जो हर्डल होगा हमारा 24,200 का लेवल हम टच करेंगे और वहां से अगर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली तो फर्स्ट वन 24,100 और इसके नीचे अगर मार्केट आता है तो प्रीवियस डे का जो हाई है नाउ इट्स वर्क एज अ इंपोर्टेंट सपोर्ट एरिया 23,950 का जो एरिया है काफी अच्छे से सपोर्ट की टाइप से वर्क करेगा। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है निफ्टी में, है ना। आई होप गाइस चीजें सभी क्लियर हैं, और अगर क्लियर हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अपनी एज जरूर बताइएगा कि किस एज में आप बेसिकली इस तरीके की एनालिसिस को फुल वीडियो देख रहे हो, जिससे मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले कि हाँ यार इंडिया में जो लोग हैं वाकई इंटरेस्टेड है लर्निंग्स के लिए, चीजों को सीखने के लिए। गाइस एक चीज आपको ध्यान में रख के चलना है, ये जो शेयर मार्केट है ना ये आपको पैसा देगा नहीं बल्कि पैसा ले लेगा अगर आप उसको सीरियसली में नहीं लेंगे। अगर आप बेसिकली कॉल पुट खेलते रहेंगे सभी तरीके से बिना सीखे तो प्लीज यार आपको सीखना पड़ेगा, है ना। कोई भी आपको कितना भी सिग्नल दे दे, कोई कितना भी पुट बाय कर लो, कॉल बेच दो, ये सब नहीं चलता। जब तक आप मार्केट को टाइम नहीं देते, जब तक आप चीज़ों को नहीं सीखते, आपको खुद से चीज़ें करना पड़ेंगी। कोई नहीं आएगा गाइस आपका पैसा चला जाएगा। तो प्लीज़ इन चीज़ों को अच्छे से सीखिए, उसके बाद मूवमेंट करिए। अगर आप सीधे से घुसेंगे पैसा लेके तो ये आपको काफ़ी मुसीबत दे सकता है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रख के चल रहे हैं। अब हम थोड़ा सा पोजीशंस पर डिस्कशन करें तो बैंक निफ्टी की पोजीशंस यहाँ पर ओआई स्टैटिक्स के अकॉर्डिंग आपने देखा जिस टाइप से हमें क्लोजिंग देखने को मिली है 51,100 के आसपास देखने को मिली है। अब थोड़ा सा चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा, 51,000 का जो राउंड फिगर है इस एरिया को आप ऑब्जर्व करिए। कॉल का जो ओआई है वो है यहाँ पर 15,37,000, जो पुट का ओआई है 21,86,000। मतलब कि सीधी सी बात है, यहाँ पर जैसे ही हमें मार्केट एक अच्छा खासा गैप ओपनिंग होगा यहाँ पर शॉर्ट कटेंगे सेलर्स के, शॉर्ट जैसे ही कटेंगे यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग जैसे ही होगी, है ना, तो यहाँ पर शार्पली एक अपसाइड के लिए मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है कुछ चीजें।
अब जैसे ही 51,500 के आसपास हमें ओपनिंग देखने को मिलेगी, इसके बाद अगर मार्केट ऊपर निकलता है और सस्टेन करता है तो सीधा सा 52,000 की ओर मार्केट भागने के लिए ट्राई कर सकता है। एक छोटा मोटा हडल मुझे दिखाई दे रहा है जो है 51,800 पर। तो इस लेवल को ध्यान में रख के चलना है। यहां पर अगर आप अपनी 100% क्वांटिटी के साथ लॉन्ग है तो 51,800 के आसपास आपको यहां पर अप्रॉक्सीमेटली अपनी 60 से 50% क्वांटिटी यहां पर निकाल देना है ना, और 50% या 40% क्वांटिटी को यहां पर विद द ट्रेलिंग प्रॉफिट मूवमेंट करना है। और जैसे ही मार्केट 52,000 पर आता है यहां पर भी अपनी 30 से 40% क्वांटिटी को रिड्यूस कर देना है। तो ये एक स्ट्रेटजी है आपको जो कि ध्यान में रख के चलना है। और ट्रेलिंग प्रॉफिट किस टाइप से, सपोज हमारा मार्केट है 51,200 का, हमने कॉल ऑप्शन लिया और मार्केट ऊपर जा रहा है बढ़िया से। नाउ सपोज 500 पर हमने वो कॉल ऑप्शन लिया था, 500 के स्ट्राइक प्राइस पर कॉल ऑप्शन लिया था। अब वो हो जाता है सीधे से 550 पर अपनी 40% 50% क्वांटिटी को निकाल दीजिए। अब मार्केट को अगर आपको फुल रैली को राइड करना है, सपोज आपका जो एक्सपेक्टेशन है मार्केट से काफी हाई है और सिग्नल भी दे रहा है कि अपसाइड के लिए फर्दर मूवमेंट करना चाहिए, तो जैसे ये 550 पर आया है अपना जो स्टॉप लॉस है 520 पर लेके आ जाइए। अब ऐसी सिचुएशन में होगा क्या, सपोज मार्केट एक अच्छा खासा शार्पली यहां पर प्रॉफिट बुकिंग दिखाता है और सीधे से डाउन साइड के लिए आता है, तो आपकी जो 50% क्वांटिटी है वो बेसिकली 20 पॉइंट्स के साथ पॉजिटिव के साथ एग्जिट हो जाएगी। लॉस फिर भी नहीं होगा आपको, एंड ऑफ द डे होगा प्रॉफिट ही। सपोज मार्केट एक डाउन साइड के लिए आता है, एक लेवल के आसपास आता है, यहां से आपको लगता है कि फर्दर अप साइड के लिए मूवमेंट करना चाहिए, तो फिर से एंट्री करिए इस प्राइस पॉइंट पर। तो इस तरीके से कुछ स्ट्रेटजीज अपनी बनाइए, है ना। देखो मार्केट में गई जितने लोग हैं मुझे लगता है उतनी परसेंटेज स्ट्रेटजीज हैं, किसी का कोई स्ट्रेटजीज है, किसी का कोई है। अब पर्सनली मेरा देखिए, मैं कोई भी यहां पर लेवल्स को ड्रॉ नहीं करता हूं, और लोगों ने देखा भी है टेलीग्राम चैनल में जो लोग ऐड है, मेरी एक्यूरेसी किस टाइप की है वो लोग जानते हैं। मेरे चार्ट पर आपको किसी भी तरीके का इंडिकेटर देखने को नहीं मिलेगा, तो मैं लेवल्स पर काम करता हूं। ओआई स्टैटिक्स में जो बेसिकली ओआई पल्स में एक जो डाटा है ओआई अपना एनालिसिस जो हम करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैं थोड़ा सा वो सब देखता हूं और इन चीजों को फॉलो करता हूं। ओपन इंटरेस्ट को मैं पर्सनली बहुत अच्छे से फॉलो करता हूं। मेरा जो बेसिकली पर्सनल व्यू है, ओआई इज अ गॉड, है ना। ओआई अगर आपको एग्जैक्ट मालूम पड़ गया ना टाइम पर, तो मैं कहता हूं आप खेल कर सकते हो, बट ऐसा होगा नहीं, बिकॉज 5 मिनट डिले हमें ओआई दिखाता है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें मूवमेंट करना होती है। तो ये कुछ चीज़ों को आपको देखकर चलना है ना। अपनी पर्सनल स्ट्रेटजीज को फाइंड करिए, उसके अकॉर्डिंग मूव करिए। कोई भी किसी की स्ट्रेटजीज को अगर कॉपी कर रहा है तो उसके ड्रॉबैक जान लीजिए, किस टाइप से हम फेल होने वाले हैं, किस टाइप से नहीं होने वाले हैं। और जो लोग सीखना चाहते हैं पर्सनली, तो मुझे टेलीग्राम में जाके पिन कर देना, हम वहाँ पर डिस्कशन कर लेंगे। तो बेसिकली मैं कोर्स वगैरह यहाँ पर बताता नहीं लोगों को, लेकिन क्योंकि वो वही माइंडसेट लगाते हैं कि यार कोर्स बेच रहा है वगैरह वगैरह, तो वो सब चीज़ें देख लीजिएगा। सो इसी के साथ गाइस क्लोज करते हैं। आई होप कि चीज़ें सभी क्लियर हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय लव यू।